हाउ टू एक्सेप्ट डेथ ऑफ अ लव्ड वन। अब डेथ ना एक रियलिटी है, एक ट्रूथ है, उसे हर घर में आना है, हर फैमिली में आना है। कई बार पेरेंट्स की होती है, कई बार स्पाउस की होती है, कई बार भाई बहनों की होती है, कई बार बच्चे की हो जाती है, कई बार आपके बेस्ट फ्रेंड की हो जाती है, कई बार आपके गुरु, आपके मेंटोर की हो जाती है। कोई भी ऐसा शख्स आपके लाइफ में जिसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया हो, वो इंसान की डेथ आपको अंदर से हिलाती है। तो आज इस पॉडकास्ट में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमें ये डेथ को, स्पेशली जब वो लव्ड वन की होती है, उसे हम एक्सेप्ट कैसे करें, उसे हम स्वीकार कैसे करें। बिकॉज़ इमोशंस तो हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम परफेक्ट तो हैं नहीं, हम सब में इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो हम इस चीज़ को अंदर में एक्सेप्ट कैसे करें। आज का मेरा पॉडकास्ट इस टॉपिक को लेके है। अभी फैक्ट ऑफ लाइफ बता रही हूँ कि डेथ ना एक कड़वी रियलिटी है लाइफ की। Everyone who's born has to die. So death is the truth of life. We are going to lose mother हो, father हो, siblings हो, partners हो, friends हो, mentors हो, special people in your life whom you deeply loved. So you are going to lose a relationship in your life. It's going to happen at some stage or other. Now माइंड जो है ना हमारा, वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। जब भी आपके लव्ड वन की डेथ होती है, जब वो इंसिडेंट होता है ना, वो इवेंट होता है आपके लाइफ में, जब डेथ होती है आपके लव्ड वन की, तो आपका माइंड ना सर्टेन स्टेजेस से पास होता है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बड़े प्यार से समझाने वाली हूँ कि हमारा माइंड वो स्टेजेस से पास कैसे होता है और क्या क्या होता है उन स्टेजेस में। अब आप जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर आपके फैमिली में डेथ हुई, आपके लव्ड वन की डेथ हुई है, तो आपका माइंड भी वही स्टेजेस से गो थ्रू करेगा। एंड चाहे कोई भी हो, जिसे सब कुछ पता भी हो ना लाइफ में, जब उनके भी क्लोज्ड वन की डेथ होती है तो उनका माइंड भी उन्हीं स्टेजेस से गो थ्रू करता है। व्हाट डिफर्स इज़ द पीरियड। कोई ज़्यादा टाइम, जिसे विजडम नहीं होती है, तो वो ज़्यादा टाइम उसमें अटक जाते हैं, और कोई लोग कुछ वक्त में ठीक होके बाहर आ जाते हैं। वो लाइफ की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, वो स्वीकार करते हैं भगवान का हुक्म कि ये ना गॉड की तरफ से होती है डेथ, तो उस चीज़ को दिल से वो स्वीकार करते हैं। अब जब भी डेथ होती है ना, तो इट इज़ अ सैड एक्सपीरियंस। इट्स एन एक्सपीरियंस जहाँ वो अंदर से ना आपको एक मायूसी आ जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कितने स्टेजेस से हमारा माइंड गो थ्रू करता है। पहला, जब डेथ होती है, जब वो इवेंट होता है, ठीक है, हमारे लाइफ में, अगर आपके लव्ड वन की डेथ एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड मतलब उन्हें कोई बीमारी थी या एज एक सर्टेन क्रॉस कर चुके थे, तो आपको पता है कि अच्छा इस वजह से वो पास ऑन हुए, ठीक है, तो आपका मन इन अ वे एक्सेप्ट करता है कि दिस इज़ द रीज़न। दूसरी तरफ होती है अनएक्सपेक्टेड डेथ, सडन लॉस। सुबह नाश्ता खाने के लिए बोला, नहीं रहे, घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया। सो ये जो इवेंट होता है ना, हमारा माइंड जब ये गो थ्रू करता है ना, तो वो पहले पहले शॉक्ड होता है, वो डिनायल में चला जाता है, उसे बिलीव ही नहीं होता है ये हो गया है। सो द फर्स्ट थिंग इज़, जब वो इवेंट होता है तो एक काइंड ऑफ डिनायल में हो जाता है, ये कैसे हो गया, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। आपने ये वर्ड्स भी सुने होंगे, यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी वो थे और अभी नहीं हैं, कल रात तक तो मैंने उनसे बात की, आज सुबह वो नहीं हैं।
सो नंबर वन इज़ जो डिनायल हम गो थ्रू करते हैं जब वो इवेंट होती है हमारे लाइफ में, तो माइंड पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है. सेकंड, एंगर, शॉक लगना. अनएक्सपेक्टेड डेथ जब भी होती है ना, तो आपने सोचा नहीं होता है कि कल सुबह उठ के मेरे ये होने वाला है सडनली, तो शॉक लगता है, एक काइंड ऑफ मन को भी धक्का लगता है. अगर आपको मैं अभी गिरा दूँ, आपको धक्का लगेगा ना नीचे, यू विल बी स्क्रैच्ड. तो सेम वे माइंड भी ना, हर चीज़ उसे है कि अच्छा एक्सपेक्टेड है सुबह ये उठना है, ये रूटीन फॉलो करनी है, पर ऐसी जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती तो उसे भी धक्का लगता है. आपका ब्रेन शॉक में चला जाता है, उसको यकीन नहीं होता है और उसे गुस्सा आता है कि ये क्या हो गया. सो ब्रेन ना रिएक्टिव हो जाता है उस समय. उसको जैसे हमें फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं ना कि जॉन्डिस आई तो आंखें पीली पड़ जाती हैं. सेम वे जब ऐसे धक्के, अनएक्सपेक्टेड धक्के लगते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी गुस्सा, बेवजह गुस्सा, एंगर, बिलीव नहीं करना, रिएक्टिव मोड में चले जाना, या तो बहुत ज़्यादा रोना, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या बहुत एंग्जाइटी, घबराहट होना कि सब हट जाओ दूर मुझसे, मुझे घबराहट हो रही है. नींद नहीं आना, रात भर बैठे रहना, नींद नहीं आना, इंतज़ार करना कि ये क्या हो गया. तो ये हमारा माइंड ना तभी ये स्टेज में होता है जब उसको धक्का लगता है, तो ये उसकी पहली रिएक्शन होती है. नाउ ब्रेन नेचुरली, उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है हमें प्रोटेक्ट करना, तो डिनायल मोड में चला जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता है. उसे वो ट्रुथ एक्सेप्ट करने को टाइम लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई है, अभी थे अभी नहीं है. रियलिटी में जो डेथ होती है ना, उसे हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो. चाहे वो हार्ट अटैक से गए हों, चाहे ब्रेन स्ट्रोक से गए हों, चाहे एक्सीडेंट से गए हों या सुसाइड से गए हों, जो भी रीज़न है उनके जाने का, द फैक्ट डज नॉट चेंज. आपको डेथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. डिनायल का मतलब है रिजेक्ट करना रियलिटी को, कि आप मानते नहीं हो कि अरे ये हो गया है. डिनायल मीन्स इट मे हैव हैपेंड फॉर द वर्ल्ड. For the world, that person must have been no more. But for me, in my mind space, in my heart, I'm still holding on to the opposite. So, आपको बहुत बहुत अपने आप के साथ बैठ के ये चीज़ अब अपने आप के साथ बात करनी है. इस समय आपका सेल्फ टॉक बहुत बहुत ज़रूरी है. आपको अपने आप के साथ बैठ के बात करनी है और अपने आप को कहना है कि ये खुदा का हुक्म है, ये हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है. हाँ, मैं नहीं चाहती थी ऐसा होना चाहिए था, पर हुआ है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसको स्वीकार करती हूँ. मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी आपको. मैंने ईयर्स अगो आई हैव फाउंड दिस कि एक लेडी ने ना मतलब अपने हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं देखी थी, बिकॉज़ उसके हस्बैंड ने काफ़ी बोलते ना स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे थे. तो एक दिन उसने ट्रेन के आगे अपने आप को दे दिया, तो ऑफ कोर्स बॉडी तो मिली ही नहीं. तो वो लेडी बिलीव करने को ही तैयार नहीं थी. वो मांग में वैसे ही सिंदूर डालती थी, तैयार होती थी. वो बोलती थी कि मैंने बॉडी नहीं देखी तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी. वर्ल्ड के लिए वो रियलिटी होगी, मेरे दिल के लिए वो रियलिटी नहीं है करके. एंड इस मोड में, इसको कहते हैं डिनायल में रहना. ऐसे ना आप महीनों बोलो सालों गुजार सकते हो डिनायल में रह के. दिस पर्सन, ये जो लेडी थी, इसने ट्रूथ को एक्सेप्ट ही नहीं किया था और इस वजह से उसकी लाइफ वहीं थम गई. अल्टीमेटली आपके लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ने के लिए आपको ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ.
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आगे खाई है और आप आँखों पे पट्टी बांध के चल रहे हो, तो खाई गायब नहीं होने वाली है. यू आर स्टिल गोइंग टू गो एंड फॉल इन दैट डिच. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आँखों पे पट्टी मत बांधिए, डिनाइल में मत रहिए. जो डेथ हुई है और जिस प्रकार हुई है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए. बिकॉज जो डेथ होती है ना, ये सोल अपना एग्ज़िट पॉइंट चूज़ करती है कि यस, मैंने ऐसे जाना है एंड इस दिन जाना है, इस वक्त जाना है, इस जगह जाना है, इस तरह से जाना है. तो इसमें वो सोल की कंप्लीट गॉड के साथ फ्री विल लिखी हुई होती है. तो आपका कोई, बोलते हैं ना, रोल ही नहीं है इसमें. ये खुदा और उस बंदे के बीच में है जिसने जाना है. आपका रोल ये है कि जब तक वो था आपने उसकी कदर करनी थी, उसे प्यार करना था, उसकी गलतियों पे उसे माफ़ करना था. एंड अब जब वो नहीं है तो ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं ये ट्रूथ को ये स्वीकारती हूँ कि वो अब नहीं रहे, पर मेरी ज़िंदगी आगे चलनी चाहिए. मुझे मेरे फ़र्ज़, मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बड़े इज़्ज़त से निभानी है. नाउ हम जब प्यार करते हैं ना, तो बड़ी सारी मेमोरीज़ बन जाती हैं. और वो मेमोरीज़ इस वक्त ना फ्लैशबैक की तरह आती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होके आती है, और आती है ऐसे जैसे पिक्चर चलती है आपके आँखों के आगे और आपको फूट फूट के रोना आता है. तो एक बात याद रखना कि ये मेमोरीज़, ये फ्लैशबैक आना नेचुरल है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड बनाता चला जाएगा. डिनाइल में इंसान पास्ट की मेमोरीज़ में ही रहता है. पास्ट की बातें, पास्ट की इमेजेस बार बार दिमाग, जैसे माइंड ना वो बम्बार्ड करता है उस टाइम पे आपके ऊपर. माइंड में ये पास्ट की बातें जितना ज़्यादा घूमेंगी, उतना ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिविटी होगी आपके माइंड के अंदर. एंड आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर. मतलब जो बार बार पिक्चर आप चलाओगे ना, वो और मजबूत होती जाएगी और वो ठक आपके दिमाग में, जैसे बोलते हैं ना, सदमे की तरह बैठ जाएगी. सो इससे बाहर निकलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. यस, मैं ये फिर से कह रही हूँ, इस सदमे से बाहर निकलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. गलत बातों की टेप मत बजाओ अपने माइंड में. पास्ट की मेमोरीज़ को आपको अब एक्सेप्ट करना है कि हाँ, वो बड़ी प्यारी मेमोरी थी. मैं उस सोल को ब्लेस करती हूँ. आज मुझे उसकी याद आ गई कि हम यहाँ खाना खाने जाए करते थे या हम यहाँ पिक्चर देखने जाए करते थे. अब उसकी मेमोरी आई, मैं उस सोल को ब्लेस करती हूँ. खुदावन उसे बहुत अच्छा रखें अपने वर्ल्ड में, अपने हेवन में बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल रखें. मैं यहाँ से उनको दुआएं देती हूँ और वो वहाँ से मुझे दुआएं देते हैं. वी बोथ एक्सेप्ट दैट गॉड इज़ अल्टीमेट टेकिंग केयर ऑफ बोथ ऑफ अस. उनकी सोल का भी केयर कर रहे हैं एंड मेरी सोल का भी केयर कर रहे हैं. और इस वक्त ना खूब प्रेयर में बार बार गॉड से बातें करो कि गॉड मेरे हार्ट को हील करे, मेरे इस फेस पे स्माइल लाए, मेरी आँखों में नूर भर दे, मुझे इस सदमे से बाहर निकाल कर फिर से जीना सिखाएं. मुझे कनेक्ट करें लाइक उन लोगों से जो मेरी मदद करें इस सदमे से बाहर आने के लिए. मेरे लिए रियल लाइफ ह्यूमन फरिश्ते भेजें जो मुझे उठाकर खुशियों के दरवाज़ों पर फिर से ले जाएं. सो प्रे लाइक दैट. एंड जो आपकी प्रेयर है ना, वो आपके बस दिल से आनी चाहिए. नाउ एक्सेप्टेंस ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू डेथ ऑफ अ लव्ड वन. मेमोरीज़ को उस वो जब आती है ना, माइंड में वो बातें घूमती है ना, तो स्टॉप करके उन्हें देखो एज अ थर्ड पर्सन कि हाँ, मुझे ये मेमोरीज़ आ रही हैं, और उन मेमोरीज़ को ब्लेस करो, उनको एक फ्लाइंग किस दो. एंड
स्वीकार करो, बट अब वो नहीं है। जहाँ है वहाँ बहुत खुश रहें, और भगवान मुझे भी ताकत दें कि मैं बहुत खुश रह सकूँ अपने लाइफ में। मेमोरीज से लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू डेथ ऑफ अ लव्ड वन। यू नो, माइंड इतना गेम्स प्ले करता है ना, इतना गेम्स प्ले करता है, मैं आपको क्या बताऊं। वो बार बार पास्ट की मेमोरीज थ्रो करता है। लेकिन आपको बोलते हैं ना, ज़िद्दी बनना है, यहाँ पे अपने लिए ज़िद्दी बनना है, अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िद्दी बनना है, और अपने माइंड को मेकअप करो कि अब पुरानी मेमोरीज फेड आउट हो जाएं, वो धीरे 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 फेड आउट हो जाएं। मेमोरीज फेड आउट होगी तो एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी तो आप लेट गो करोगे, लेट गो करोगे तो आपका बोलते ना हार्ट एंड माइंड में नया स्पेस बनेगा, नया स्पेस बनेगा तो नई थॉट्स आएंगी, नई सिचुएशंस आएंगी, और आपका माइंड को आप ऐसे रीफ्रेम कर पाओगे और नई चीज़ें अपने लाइफ में ब्रिंग इन कर पाएंगे फिर। सो हमेशा ये याद रखना है कि मेमोरीज़ को फेड होने देना है, एक्सेप्टेंस को लाना है, लेट गो करना है, और माइंड को एक न्यू फील्ड पे लेके आना है। नाउ एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। नाउ बिना एक्सेप्टेंस के, बिना स्वीकार किए कि हाँ मैं जिनसे प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्वीकारना तो पड़ेगा कि ये तो कुदरत का सच है जो आज मेरे हिस्से आया है, ये तो कुदरत का दुख है जो आज मेरे झोली में आया है। कुदरत हमें बहुत नेमतें भी देती है, बहुत ब्लेसिंग्स देती है, बहुत सुख देती है, लेकिन जब उसके तरफ का आया दुख भी है ना, आपको झोली में लेके सर पे स्वीकार करना है कि ये भी कुदरत का दिया हुआ एक है जो मुझे इससे भी पार करना है। और कुदरत ना आपको जब भी कोई दुख देती है ना, अगर उस समय आप उसे स्वीकार करेंगे तो मैं कहती हूँ वो कुदरत की तरफ हाथ बढ़ाएंगे ना दुआ में, वो आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल देगी, आपको बड़े से बड़े गम से बाहर निकाल पाएगी। इनफैक्ट दुनिया आपको देख के हैरान होगी कि इसकी ज़िंदगी में इसकी माँ नहीं, इसके हस्बैंड नहीं, इसकी माँ बोलते ना फादर नहीं, बट ये कैसे कर पा रही है। ये कर पा रही है क्योंकि ये दुआ में बैठ रही है, ये दुआ में बैठ के रो रही है, और अपने लिखने वाले को, अपने नसीब लिखने वाले को कह रही है मेरा हाथ पकड़ और मुझे आगे चला, मेरा हाथ पकड़ और मुझे खुशियों के दरवाज़े पे ले चल, मेरा हाथ पकड़ और मेरे दिल में सुकून डाल कि ये जो हुआ है ये तेरी रज़ा से हुआ है। मेरा हाथ पकड़ और मुझे हम्बल बना कि तेरे इस डिसीजन को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। मेरा हाथ पकड़ और मेरी ज़िंदगी में एक नई बहार ला, यू नो। सो इट्स योर कनेक्शन। जब आपका राब्ता ना अपने रब से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, मैं कहती हूँ दुनिया के सारे गमों से वो आपको बाहर निकाल सकता है, बिकॉज आपका कनेक्शन सुपर पावर के साथ है अभी, यू नो। सो याद को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा आपको अगर लाइफ में आगे मूव ऑन करना है तो। यादों को पीछे छोड़ दो, जब वो आए मुस्कुरा कर उस सोल को ब्लेस करके पीछे बस ज़िद्दी हो जाओ कि नहीं मैंने आगे बढ़ना है लाइफ में, यू नो। आपको पास्ट की यादों से निकलना ही पड़ेगा। ये पास्ट का हुक ना, इससे आपको अपने सोल को बोलते ना चीड़ फाड़ के अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये आपको बहुत बोलते ना आपके सालों साल बीत जाएंगे, उस गम से बाहर नहीं आ पाएंगे। सो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार करना, ये कहना कि जो हुआ उसमें खुदा की मर्ज़ी थी और मेरी नहीं चलती, खुदा की चलती है। ये इंसिडेंट वो आपको सिखाता है। पता है ज़िंदगी में मैं बहुत बार सोचती थी
मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, अरे मैं तो इसको बचा ही जाऊँगी इस बीमारी से, मैं कर लूँगी, बस 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 मैं कर लूँगी। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ हर चीज़ खुदा की मर्ज़ी से चलती है। आपकी सांसें भी ना उसकी मर्ज़ी से चलती हैं। पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्ज़ी से हिलता है। तो किसी का आना, किसी का जाना, ये भी उसकी मर्ज़ी से होता है। सो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। तो 3 चीज़ें, अवेयर होना है, एक्सेप्ट करना है और फिर एक्शन लेना है। आपको कहना है, एक्शन का मतलब है सेल्फ टॉक करना, अपने आप से बात करना और अपने आप को बार बार ये कहना, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे अपने आप को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को हिम्मत देनी पड़ेगी। एक बात आप याद रखिए, हिम्मत आप बाहर लोगों में ढूंढेंगे ना, दोस्तों में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, वो थोड़े टाइम के लिए होगी, वो जब तक रहेंगे बस तब तक ही होगी, लेकिन उसके बाद तो जीना तो आपको अपने साथ ही है। तो बेस्ट वे टू बी स्ट्रॉन्ग इज़ टू फाइंड स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ। एक मज़बूत इंसान बनने के लिए ताकत आपको अपने अंदर से पैदा करनी है। दूसरे थोड़ा थोड़ा वक्त जितना देंगे, हमदर्दी देंगे, वो दे के चले जाएंगे, उसके बाद तो आपको खुद ही खड़ा होना है। अभी कुछ एक्शन स्टेप्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ इस पॉडकास्ट में, जो आपकी मदद कर सकते हैं टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। नंबर 1, पास्ट की कहानियाँ। बहुत बातें चलेंगी। जब उस इंसान ने आपके साथ अच्छा किया होगा वो भी बातें चलेंगी, जब प्यार किया होगा वो भी बातें चलेंगी, जब झगड़े किए होंगे वो भी खूब बातें चलती हैं। मतलब खूब आपका माइंड है ना, बड़ी मूवीज़ चलाता है आपके अंदर। यू हैव टू से अ फाइनल गुड बाय। आपको इसको कहना है बस, मन अब और नहीं बातें चलानी है, अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी को मुझे आगे लेके जाना है। Everyone has a timeline on earth and every soul has to exit the earth plane. हम सब ना अपनी रोज़ी रोटी, अपनी सांसें, हर चीज़ लिखवा कर आए हैं और हम सब ने एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। ये अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ है। सो स्वीकार करो डेथ को। ये जो हुआ ना, यहाँ जो आपके साथ हुआ है उसे स्वीकार करो। रोना आए, तकलीफ़ होगी, बट आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो चला गया सो चला गया, अब मुझे अपना ध्यान देना है, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो मैंने ज़िंदगी में शायद देर से सीखा, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप सबसे ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपके लाइफ में आपके लव्ड वन की डेथ हो तो ये चीज़ आपको अपने आप को बार बार बोलनी है, रोज़ बोलनी है, सोने से पहले बोलनी है, सुबह उठते ही अपने आप को कहना है कि अब मुझे अपना ध्यान देना है, अब मुझे अपने लिए जीना है। एंड दैट इज़ ट्रू सेल्फ लव। आपको अपने मन को खुद ही काउंसिल करना है। कोई बोलते हैं दूसरे किसी के पास भी जाओगे वो थोड़ी देर आपको देंगे, बट आपको वो खुद ही काउंसिल करना है। आपको खुद अपने आप को खड़ा करना है। एक्सेप्टेंस के लिए सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन से जो बातें करते हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में खड़ा करने के लिए। सेल्फ टॉक पता है आप कैसे कह सकते हैं? एक होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होता है? डेथ के बाद मैं नहीं जी सकती इसके बिना, मेरा तो वजूद ही मेरा ये था, मैं कैसे जीऊँगी, हम तो रुल गए, हम तो भटक गए, हम तो टूट गए, हम तो बिखर गए। ये सब बोलोगे और ये सब सोचोगे तो फिर वो ही होगा। आपकी वाणी बहुत पावरफुल है, तो आपको अपना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है कि गॉड की ये इच्छा थी, जो हुआ सही हुआ, उनको इतना ही वक्त था, मैं गॉड की मर्ज़ी को मानती हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसे अपने आप को आपने हैमर करना है इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक से।
सब्र आना शुरू हो जाएगा जब आप अपने आप को इस सेल्फ टॉक से हिम्मत देना शुरू कर देंगे। आप खुद का सेल्फ टॉक आपको कहते हैं ना लिटरली अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इट विल रियली हेल्प यू इन अ बिग वे। एंड इस टाइम पे ना जब आप अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, हीलिंग रास्ते पे चल रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल हु रिपीट द सेम दुखी स्टोरीज अगेन एंड अगेन। स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो टांग अड़ा रहे हैं, जो आपको बार बार पीछे लेके जा रहे हैं, जिस मेमोरी से आप निकलना चाह रहे हो आपको खींच के फिर वही फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, वही मैसेजेस भेज रहे हैं। आपका हस्बैंड पास अवे हो गया लेकिन वो आज भी आपको हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। मतलब स्टे अवे फ्रॉम सच फूलिश पीपल। ये पीपल इडियट्स हैं, सबसे बड़े इडियट्स हैं जो उस इंसान को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं। These people need to grow up and mature in life कि जो चला गया वो चला गया, खुदा की मर्ज़ी थी। आज जो है ना ये सबसे कीमती है क्योंकि इसका पर्पज़ है, तो हमें इस सोल की अब वैल्यू करनी है। तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अवॉइड नेगेटिव पीपल जो सेम स्टोरी बार बार घुमाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइफ को फिर से हेलो बोलना। फिर से कहना लव यू ज़िंदगी। ये आसान नहीं है स्टेप, बट मुश्किल आप बना रहे हो इसको। आपको खुद कोशिश करनी है कि आप स्माइल करके फिर से हेलो ज़िंदगी बोलना शुरू कर दें। रीस्टार्ट हर एक्टिविटी जो आप पहले करते थे, आप जिम जाते थे, वॉक जाते थे, फ्रेंड्स को मिलते थे, कॉफ़ी पे जाते थे, काम पे जाते थे, जो आपका रूटीन था, आप नॉर्मल वर्क रूटीन पे आए। यू हैव टू गो हैंग आउट, बी विद पीपल, स्पेंड टाइम विद पीपल। खुद सामने से जिसके साथ आपका मन करे टाइम स्पेंड करने का, गो स्पेंड टाइम विद देम, हैव अ वर्ड विद देम एंड अपने दिल की बात शेयर कीजिए। एक्सेप्टेंस में लाइफस्टाइल पे फोकस करें। पॉजिटिव इवेंट्स को आप अट्रैक्ट करेंगे जब आप वर्स्ट सिचुएशन में भी ना शुक्र मनाना शुरू कर देंगे कि थैंक यू गॉड, ये वर्स्ट सिचुएशन है मेरे लाइफ की, बट मैं तेरा शुक्राना आज भी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं आज भी सर झुका कर कह रही हूँ तेरी मर्ज़ी के आगे मैं क्या ही हूँ। सो थैंक यू, मुझे हिम्मत देने के लिए थैंक यू। एंड ग्रेस बोलते ना, उस तेरे ग्रेस से मैं बहुत आगे निकल जाऊँगी, तो मेरा बस हाथ पकड़े रहना। कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी चूज़ करना है और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना। हाँ, एक दिन रोना भी आएगा, खूब फूट फूट के रोना आएगा, एक दिन हिम्मत बनी रहेगी। सो टेक बेबी स्टेप्स टू हील योर हार्ट एंड एक्सेप्ट करें डेथ ऑफ योर लव्ड वन। Go for a walk, go for a cup of coffee, go to read a book, go watch a movie, go out with your friends, go for a trip, जो आपको ठीक लगता है। एक बात याद रखना, हम बोलते हैं बच्चे को आपने देखा है, बच्चा रोता हुआ बच्चा, हम पहले उसको चुप कराते हैं, चुप करा के फिर हल्की सी स्माइल उसके फेस पे लाते हैं और फिर उसे ज़ोर ज़ोर से हंसाते हैं। तो ये ना फेजेस हैं लाइफ के। पहले चुप करना अपने आप को ज़रूरी है। एक बार बोलते हैं ना, रोना बंद करेंगे, चुप करेंगे, फिर हल्की सी स्माइल आएगी, फिर एक दिन आप ज़ोर ज़ोर से हेलो ज़िंदगी बोल के हंसना भी शुरू करेंगे। सो हैप्पी जोन में आपको आना ही आना है। That is the best way you can love your जो आपके loved one pass away with. That's the best way you can love your father, your mother, your spouse by being happy once again in life. Happy zone में आना है। Yes, मैं फिर से कह रही हूँ, happy zone में आना है और आप अपने आप को उसमें लेके आएंगे। टॉक्सिक नेगेटिव पीपल को अवॉइड करें, जो ड्रामे क्रिएट करें, जो बात बात पे गुस्से में उठ के फट चलने पड़े। बोलो भाई आप दूर रहें, खुश रहें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मुझे मेरी ज़िंदगी में फिर से खड़ा होने दें। वंस अगेन ज़िंदगी जीने की चाहत पैदा करें। उसके लिए आपको अपने आप को रोज़ बात करके ये हिम्मत देनी है। अगर आप इस समय सेल्फ टॉक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप मायूस
मायूस हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी ये पॉडकास्ट आप रोज़ सुने, दिन में 2-2 बार सुने। जब ये बातें आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएंगी ना, आप बाकायदा 1 मंथ डाउन द लेन आप कहेंगे सोनिया मैंने ये पॉडकास्ट तुम्हारी रोज़ सुनी, 2-2 बार मैं वॉक पे जाती थी, मैंने ये पॉडकास्ट सुनी और मैं एक्चुअली वैसे बात करना मैंने शुरू कर दिया है। सो जस्ट रिमेंबर, आप अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन सकते हैं, ग्रेटेस्ट एसेट बन सकते हैं। यू नो जब हमें लगता है ना, जब फ्रैक्चर जिस दिन होता है और हम डॉक्टर से सब प्लास्टर लगवा के आते हैं, कोई थोड़ा सा भी छेड़ देता है तो हम दर्द से चीख पड़ते हैं, हम गुस्सा आ जाते हैं कि व्हाट द हेल, दिख नहीं रहा है यहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ है। लेकिन जब प्लास्टर उतर जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, तो कोई थोड़ा करता है तो इट डजंट हर्ट यू दैट मच। सेम वे जब लव्ड वन हमारे चले जाते हैं ना, जब ज़ख्म ताज़ा होता है ना, तो दर्द बहुत होता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हैप्पी डेज़ पे कोई अगर बात भी कर देता है ना कि अरे आपके ये पास्ट अवे हो गए, तो यू लेट गो दैट ईजीली, यू स्माइल ऑन इट, यू लाइक हाँ मैं भी उन्हें ऐसे ही याद करती हूँ, हाँ उनका फेवरेट खाना यही था करके, ऐसे स्माइल करके आप उस चीज़ को लेट गो करते हैं। नेक्स्ट इज़, ज़िंदगी को जब आप हेलो बोलते हैं, थोड़ा मुस्कराने लगते हैं, फिर से यू स्टार्ट ब्लूमिंग अगेन। फिर आपने अपने माइंड को खाली नहीं रखना है, बिकॉज़ वो खाली माइंड शैतान का घर। आपने अपने माइंड को एक गोल सेट करना है, और आपको कहना है बस माइंड अब टाइम आ गया, एक नया गोल सेट करते हैं। जैसे द मिनट आप आगे का गोल सेट करेंगे तो पास्ट विल स्टॉप बॉदरिंग यू, आपका माइंड फिर आपको पीछे घसीटना छोड़ देगा। अब जब भी हम ग्रीफ से गो थ्रू करते हैं ना, सैडनेस से, तो में भी कई बार हेल्थ लॉस हो जाती है, कई बार फैमिली बिखर जाती है, सोशली हम दूर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली हम वीक हो जाते हैं। तो आप गोल सेट करो कि अब मेरे लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, नया सीज़न शुरू कर रही हूँ, अपने लिए शुरू कर रही हूँ। तो मेरा हेल्थ का ये गोल है, मेरे फैमिली का ये गोल है, मेरा सोशल गोल ये है, मेरा स्पिरिचुअल गोल ये है। गेट क्लियर ऑन वेयर यू वांट टू पुट योर एनर्जीज इनटू। एक बात याद रखना, आप जहाँ अपनी एनर्जी डालेंगे ना, आपका माइंड वहाँ होगा। तो पास्ट में नहीं डालना, पास्ट की मेमोरीज़ में भी नहीं जाना है। कॉन्शियस माइंड से गोल को सेट करें और फिर सारा आपका अटेंशन उस गोल की तरफ ही होना चाहिए। एक्टिव अटेंशन मोड में रहें, गोल की तरफ ही काम करें। हाँ मुझे काम इतना आगे बढ़ाना है, मुझे पापा का नाम रोशन करना है, मुझे माँ बाप का बहुत सीना ऊपर करना है, ऐसे अपना एक बहुत टारगेट बनाइए करके कि मैंने ना इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। फिर माइंड ना जितना पैसिव रहेगा ना, वो फ्लैशबैक देता जाएगा आपको, लेकिन जितना आपका माइंड एक्टिवली एक गोल की तरफ काम करेगा ना, तो वो उसी की तरफ आगे निकलता चला जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप गोल सेट करें और आप कॉन्शियस स्टेप्स लें वो गोल को अचीव करने के लिए। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। एक चीज़ मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, जिसकी लाइफ में भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे एक्सपेक्टेड डेथ हो या अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, ये जब भी होता है ना, आई अंडरस्टैंड ये पेनफुल होता है, लेकिन ना इससे बाहर निकलने की ज़िम्मेदारी आप ही के ऊपर है। लोग 2 बार 2 चीज़ें बोल कर जाएंगे, लेकिन खड़ा अपने आप को करने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। तो मैं सच्चे दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा आपको हिम्मत दे, ऐसी हिम्मत दे कि आप पहले से और निखर के बाहर खड़े हो जाएं। आपकी मुस्कुराहटें और बहुत लोगों में मुस्कुराहटें पैदा करें। यू बिकम अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर द वर्ल्ड, तो इस मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ना, जैसे भगवान आपको गोद में उठा कर बाहर लेकर आए, इज़ माई प्रेयर फॉर यू। एंड दिल से शुक्रिया मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू सोनियाज़ पॉडकास्ट। लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।